हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वीक का पहला दिन होना चाहिए एनर्जेटिक, बट है बहुत लेजी। लेकिन लेजी फील करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आंटी नहीं आएंगी, तो है बहुत सारा काम। मम्मी किचन देख रहे हैं, मैं बाहर के काम करूँगी। और घर की हालत अभी ऐसी है, पूरा मेस मचा हुआ है। सबसे पहले उस मेस को क्लीन करेंगे, फिर आगे का काम करेंगे। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ बेबो को उसकी ट्यूशन क्लास के लिए छोड़ने के लिए। और ट्यूशन के साथ जो क्लास आज मिस हुई स्कूल की बेबो की, वो वाली क्लास भी हो जाएगी। आशु ने कहा कि वो क्लास मैं करा दूंगी जून की क्लास के साथ, तो क्लास भी हो जाएगी और उसके बाद वो ट्यूशन कर लेगी। तो थैंक यू सो मच आशु। तो मैं बेबो को छोड़ आई और करीबन 12:45 के आसपास हो गए। घर आई, इतने में कॉल आ गया था, तो बात करने लग गई, तो लेट हो गया। तो सोच रही हूँ पहले जो खाने की तैयारी करनी है वो कर लेती हूँ। खाने की तैयारी इन द सेंस लाइक आज इडली सांभर बनना है, तो सांभर के लिए दाल को भिगा देती हूँ, इमली भिगा देती हूँ। और इडली तो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इडली के लिए क्या करूँगी, सूजी को दही में भिगा के छोड़ दूँगी ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। करेक्ट। तो सूजी की इडली के लिए जो बैटर बनाना है वो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सूजी की इडली के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सूजी, दही, नमक, इनो और पानी तो सबके पास मिलता ही है, नमक भी मिलता है। तो शुरू करते हैं। ये मैं आधा किलो का सूजी का पैकेट ले रही हूँ। सूजी जब मैं बनाती हूँ ना, मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाती हूँ कि लाइक अगर ज़्यादा बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उन्हें फ्राई इडली करके भी खा सकते हो। जब दूसरी टाइम आपको जब खाना है, चाय के टाइम पे आप फ्राई इडली खा लो। नहीं तो मेरे बच्चे तो ना इडली ऐसे भी खा लेते हैं, केचप और इडली। मेरे बच्चे क्या, मेरा पति भी खा लेता है केचप और इडली। तो बेसिकली मैंने आधा किलो सूजी ली है। इसमें मैं क्या करूँगी, मैं अभी पहले उतना दही डालूंगी कि आपकी जितनी सूजी है वो पूरी तरह से कोट हो जाए। पहले आपको उतना दही डालना है, ओके। उसके बाद जब कोट हो जाए, उसके बाद अच्छी तरह से कोट होने के बाद क्या करूँगी, थोड़ा सा दही और ऐड करूँगी कि हल्की सी गीली रहे सूजी। ठीक है, ये एक मेजरमेंट है काइंड ऑफ के। आधा किलो अगर आपने सूजी ली है या आपने जितनी भी सूजी ली है, पहले आप उसमें उतना दही डालो कि सूजी आपकी पूरी है ना दही के साथ मिक्स हो जाए, एक अच्छा थिक बैटर बन जाए। थिक, ठीक है, कि आपको ये लगे कि हाँ हमारी सूजी पूरी तरह से कोट हो चुकी है दही के साथ। ठीक है, और उसके बाद उसमें 1-1.5 चम्मच और दही डालो और उसे हल्का गीला गीला छोड़ दो। ये, और उसके बाद हम पानी डालेंगे। तो लेट्स सी कितना डालती हूँ मैं। सूजी भीग चुकी, अब बारी है दाल भिगाने की। अब डिपेंड करता है आपके घर में कितने लोग खाने वाले हैं। जैसे कि हम लोग 3 बड़े और 2 बच्चे हैं। बच्चे मेरे 1 बाउल बड़ा वाला सांभर उसके साथ आराम से खा लेते हैं। बाकी हमारी 1.5 बाउल कम से कम लग जाती है। तो अराउंड मैं समझू कि 4 लोग खाने वाले हैं, तो 4 लोगों के हिसाब से मैं 1.25 कटोरी दाल बनाती हूँ। कटोरी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली कटोरी होती ना, इतनी छोटी वाली, 1.25 कटोरी दाल मैं बनाती हूँ। उससे मेरी सफिशियंट बनती है। लाइक बचती नहीं है एक्सेस। थोड़ी बहुत कभी कभार कोई बच गई तो बात अलग है, कम कभी नहीं पड़ती और परफेक्ट दाल बनती है सांभर। तो 1.25 कटोरी दाल मैंने ली है, इसे मैं धोकर भिगा ली। दाल भीग गई, अब मैं भिगा रही हूँ इमली। इमली बहुत ज़रूरी है। आप नींबू डाल के भी बना सकते हो, बट इमली से सांभर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है।
तो हम इमली ही डालते हैं। इमली अंदाज है, थोड़ी सी कम बेसी हो जाए तो आप इमली की चटनी बना के रख सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि थोड़ी भिगानी है, ज़्यादा भिगानी है। मैं एक अंदाज भिगाती हूँ कि इतनी इमली में मेरा काम हो जाएगा। तो बस उसे भी मैं पानी में सोख करके छोड़ दूँगी। ये रही कटोरी में इमली, इतनी इमली, इसे मैं अच्छी तरह से सोख करके छोड़ दूंगी, क्योंकि जब तक बनाऊंगी तब तक ये आराम से सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद इसमें तो कुछ डालना नहीं है, जस्ट सीधे से इसे स्ट्रेन करके सीधे दाल में डाल दूंगी। तो खाने की तैयारी मैंने कर ली। अब मैं जा रही हूँ बाहर अपना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। बाहर की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। बेबो आए उससे पहले और आहाना बदमाशी करना शुरू करे उससे पहले। तो फटाफट काम करके ख़त्म करती हूँ। झाड़ू पोंछा हो गया, बेबो को भी जाके ले आई, उसकी क्लास भी हो गई थी। और अब मैं आ गई फाइनली किचन में, लेकिन पहले खाने की तैयारी शुरू करूं। और खाना जैसे जैसे बनता जाएगा साइड बाय साइड किचन क्लीनिंग का भी काम हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले रखूंगी दाल, उसके बाद इडली के घोल को ठीक करूंगी, उसमें इनो ऐड करूंगी, फिर इडली का वो निकाल के, समझ गए। अब इसे मैं बस सेट कर लूंगी। हमारा पानी गर्म हो चुका है इडली का, और इसे बनने के लिए रख देंगे। इडली को बनाने में तकरीबन पूरी तरह से पकने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो पहले 10 मिनट के बाद मैं खोल के देखूंगी। और सिम हम रखेंगे लो टू मीडियम।
खाना बन गया पूरा, डाइनिंग टेबल पे लगा दिया। रवि आया नहीं है और मम्मी बेबू को खिला रहे हैं, तो मैं इस टाइम पर फटाफट मक्खन निकाल लेती हूँ, घी बनाना है। खाना हो गया फाइनली, 4:15 के आसपास हो चुके हैं खाना खत्म करते करते। और अब मैं वापस से किचन में, क्योंकि बर्तन रह गए थे, बर्तन धुले नहीं थे। पीछे वाली प्लेटफॉर्म क्लीन कर ली थी, ये भी की थी, लेकिन ये वापस से गंदी हो गई। फाइनली बर्तन हो गए, किचन भी क्लीन हो गया, हालत खराब हो गई। आपको जब ये दिखेगा तो आपको लगेगा कि 10-15 मिनट में बर्तन हो गए सारे, वाह। बट ये सारे बर्तन क्लीन करने में, किचन क्लीन करने में 45 मिनट्स लगे मुझे, 45 मिनट्स। मतलब मैंने 4:30 बजे शुरू किया, 4:15 हो रहे हैं, 45 मिनट्स पूरे काउंटिंग के साथ। और मैंने कंटिन्यू काम किया है, 1 मिनट रुकी नहीं। एंड नाउ आई एम टू टायर्ड। और अब मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए, क्योंकि इतना काम करने के बाद शावर मस्ट है। कि अब यक वाली फीलिंग आ रही है, या यक अब नहाना है मुझे, अब मुझे एक शावर चाहिए। और नहाना धोना भी हो गया, काम सारे हो गए, शाम की चाय भी हो गई। और अब कुछ भी करने का मन नहीं है, आज बहुत काम कर लिया। आज
बहुत सारा काम कर लिया एक साथ, तो अभी अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा। हाल फिलहाल आपसे मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, नए हर्डल्स, नया एंटरटेनमेंट, न्यू मस्ती और न्यू सर्दी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई है। और कल फॉर श्योर मैं फाइनली डॉक्टर के पास जाऊंगी, डेंटिस्ट के पास, अपने दांत के इलाज के लिए, जो बहुत पेन कर रहा है। मेडिसिन खा के आप कितना टाइम चलाओगे कि पेन किलर खा लो काम हो जाएगा। जो दांत में होल हुआ है, जो दांत टूट गया है, एक छोटा सा पार्ट दांत का, तो वो प्रॉब्लम करता है, बहुत प्रॉब्लम करता है। उसमें अगर जाके गलती से अगर मैं उस साइड से कुछ भी खा लूँ तो वहाँ जाकर अटक जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जाके ठीक करा लूँ। तो कल हम जाएंगे डॉक्टर के पास, और अभी के लिए बाय बाय, ऑल इज वेल।